तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहोम न्यूज़। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जी हाँ, सीसेट 2024 रीजनिंग कि जैसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को डिस्कशन कर रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं 24 के लिए, 2024 सीसेट के लिए, उसी तरीके से अब हम किस पे आ चुके हैं, हमारा जो कारवा अब आ चुका है, रीजनिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से। क्लियर? और इसका हम कैसे करेंगे अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, इसको हम कैसे टैकल करने वाले। बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। क्लियर? आज हमने स्टार्ट किससे कर रहे हैं? कोडिंग एंड डिकोडिंग से, मतलब एबीसीडी वाला चैप्टर। क्या एबीसीडी आपको याद है? नहीं याद तो भाई कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर उसी का पूरा ब्यौरा दिया गया। चलिए, अगर मैं बेसिकली बात करूं, मेरे पास क्या है, मेरे पास सीसेट का मेरा न्यू बैच है, जिसके अंदर पूरा सीसेट बहुत बढ़िया तरीके से करवाया गया, चाहे वो आपका एप्टीट्यूड हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो। बेसिकली बताऊं, इसकी जो टाइमिंग है मेरे बच्चों, सॉरी एस्पिरेंट्स, वो रहती है 3 से लेकर 4:30 तक। ठीक है स्टूडेंट? 4 डेज अ वीक है, इसके अंदर टोटल 180 प्लस लेक्चर्स हैं, 180 से ज्यादा लेक्चर्स हैं। अब इसकी खास बात क्या है, देखो जरा, अगर 180 से ज्यादा लेक्चर्स हैं, ये ए और बी दो पार्ट्स में है, ए पार्ट में और बी पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। कैसे? अगर मैं पार्ट ए की बात करूं, इसमें 90 के अराउंड लेक्चर्स हैं, और पार्ट बी में कितने हैं? 90 प्लस। ऐसे इसमें भी 90 से थोड़े से ज्यादा ही है। देखो, ये 90 और 90 प्लस क्या है? बेसिकली ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है। बेसिकली क्या है ये आपके पास? ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है मेरा ये, जिसमें आप घर बैठे भी इसको अवेल कर सकते हो, या हमारे हेड सेंटर मोहाली आके भी इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। चलिए देखें जरा, देखो ये 90 प्लस, पहले पार्ट बी को देखें। इसमें क्या होगा? आपके प्रीवियस ईयर लेक्चर कितने हैं? 15। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कितने हैं? 50 प्लस। आपके लाइव मेंटरशिप सेशन कितने हैं आपके? 30 प्लस। तो ये मेरे पास 90 प्लस का ब्यौरा दिया गया है। क्लियर? अगर मैं इस 90 की बात करूं, ये मिल रहा है मुझे लाइव बैच के अंदर। इसमें क्या है? इसमें बात करूं, ये जो 90 लेक्चर्स है, इसमें क्या है मेरे पास? सबसे पहले 50 मेरे पास एप्टीट्यूड के लेक्चर्स हैं। क्लियर? सेकंड मेरे पास 25 मेरे पास रीजनिंग के लेक्चर्स हैं, और नंबर 3 पे क्या है? 15 मेरे पास इंग्लिश के लेक्चर्स हैं। क्लियर? तो ये फुल फ्लैज कोर्स है। ये एक्चुअली क्या है? ये 0 टू हीरो बैच है मेरा। मतलब जो बच्चा कहता है मुझे एप्टीट्यूड का, ये मैथ्स का कुछ नहीं आता, कोई कह रहा है मुझे रीजनिंग का कुछ नहीं आता, कोई कह रहा है मुझे इंग्लिश का कुछ नहीं आता, मेरे पास आओ, मैं गारंटी दूंगा, अगर आप ये बैच अच्छे से लगाओगे, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करोगे ना, एक बच्चे को भी कम से कम 90 से 100 मार्क्स से कम नहीं लाने देंगे, इससे कम कम आएंगे ही नहीं। क्योंकि आई नो वेल, वेरी वेल, बिकॉज 2-3 हजार में भी कोई ना कोई कोर्स दे देगा, बट उसमें वो क्वालिटी नहीं होगी। समझ आ गई बात? तो प्लीज ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे अवेल करना चाहे आप, जैसे ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो 9517771651 इस पे कॉल कर सकते हैं, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्यों ये बैच इतना खास आपको पता है? वाई दिस बैच इज सो स्पेशल? आपको इस बैच की स्पेशलिस्ट क्यों है स्पेशल, मैं बताता हूं आपको। देखिए, अगर मैं बेसिकली बात करूं, मेरे पास क्या है, वाई दिस बैच इज सो स्पेशल। देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले वीकली शेड्यूल मिलेगा आपको। ठीक है, वीकली शेड्यूल मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? सबसे पहले क्या मिलने वाला आपको इस वीकली शेड्यूल के साथ? क्या मिलेगा? अगर बेसिकली मैं बात करूं, आपको लेक्चर की, आपको पोर्टल पे लेक्चर शो होने लग जाएगा, भाई हमारा आने वाला अपकमिंग लेक्चर कौन सा है। क्लियर? इस लेक्चर के साथ सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? लेक्चर की पीडीएफ। क्या मिलेगा? लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, नंबर 2 पे मिलेगा रिसोर्सेस। रिसोर्स चार्ट बोलो, रिसोर्स बोलो। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स मेरे चैप्टर का वो पार्ट होगा जिसमें कुछ ना कुछ आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होगा या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी। समझाता हूं। नंबर 3 पे होगा प्रैक्टिस शीट। नंबर 3 पे क्या होगा मेरे पास? आप समझो 1 बाय 1 क्या है। देखो, लेक्चर पीडीएफ क्या है? लेक्चर पीडीएफ वो पीडीएफ होगी जिसके अंदर ये बताया होगा उस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है। क्लियर? कोई डेफिनेशन हो सकती है, या जो भी करवाना होगा ना, डिट्टो होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई थ्योरेटिकल पार्ट, सब होगा। ये किसके लिए? कि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स उससे पीछे ना रह जाए, कि टाइम ये नोट करते हो टाइम ना लगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। नंबर 2 रिसोर्सेज। रिसोर्सेज चैप्टर का आपके वो पार्ट हो सकता है जिसमें कुछ डेफिनेशन हो सकते हैं, कुछ वन लाइनर हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिससे चैप्टर को समझने में मुझे अच्छे से हेल्प हो। नंबर 3 पे प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस शीट क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रैक्टिस शीट वो शीट होगी, सपोज करो आज मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग का चैप्टर किया। कोडिंग एंड डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर हो सकते हैं, या कोडिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो घर से प्रैक्टिस के लिए दिए। बेसिकली ये मेरा 4:30 बजे तक बैच नहीं है, ये मेरा बैच होता है 5 बजे तक। क्यों भाई आधा घंटा क्यों? ये 30 मिनट क्या होगा? ये 30 मिनट मेरा प्रैक्टिस सेशन कम डिस्कशन सेक्शन, मतलब यहां पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को,
और यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। कोई भी डाउट हो, अगर कोडिंग एंड डिकोडिंग कोई और भी क्वेश्चन आपको मिले वो भी इसमें आप लाएं तो हम इसको अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? बाकी प्रैक्टिस शीट तो इसमें डिस्कस होनी है। क्लियर? इन द एंड मेरे पास आता है मेरा वीकली टेस्ट, एक्चुअली से बोलूंगा वीकली क्लास टेस्ट। अब वीकली क्लास टेस्ट में क्या होगा मेरे पास? वीकली क्लास टेस्ट में क्या होगा, जो मैंने पूरे हफ्ते में किया वही टॉपिक एज अ टेस्ट टीचर आपसे लेंगे। जैसे मैं एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़ा रहा हूं तो मैं वो कब होगा आपका? हर संडे को आपका 1 बजे, हर संडे को 1 बजे आपका ये वीकली टेस्ट होना ही होना है। क्लियर? फिर इसका मिलेगा मुझे वीडियो सोल्यूशन। आप ये बताऊं वीडियो सोल्यूशन क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आपको वर्ड फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट दिया होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास कुछ डेफिनेशन या सॉरी माफ कीजिएगा, वैसे बेबी रेशो से ना किया हो, एक्स से किया हो, क्योंकि समझाना मुश्किल हो जाता है। वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा तो पर्टिकुलरली आप वैसे ही सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे, जैसा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसा हमने क्लास में आपको करवाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। क्लियर? तो प्लीज 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 कोई डाउट हो तो 9517771651 पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो इस नंबर पे आप पूरी तरीके से कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। क्लियर? तो प्लीज नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्या, होपफुली बैच का पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है मेरे पास मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो प्लीज इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए कोडिंग एंड डिकोडिंग के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने लगे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ये है मेरे पास सीसेट 2016 से, मतलब 2000 हम सीसेट के वो क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले सालों में आए हुए हैं। क्लियर? चलिए अब मिलिट्री कोड सिस्टम एस SYS MET एंड नियरर AENRER यूजिंग सेम कोड फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज। देखो सबसे पहले सिस्टम को देखो, SYS TEM, इसको मैंने कैसे लिखा? इसको मैंने लिखा SYS MET। ठीक है जी। दूसरी बात मुझे क्या दिया? नियरर NEARER, है ना? इसको कैसे लिखा मैंने? AENRER। देखो आपको क्या लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा बेसिकली देखिए कि यहां पे पहले 3 शब्दों को एक साथ लिख दिया गया मतलब एज इट इज, और यहां पे लास्ट को, तो अंत वाले में कैसे करेंगे? बट ऐसा नहीं है। देखो ध्यान से किया गया, मैंने 3-3 का पेयर बनाया यहाँ पे, मतलब अगर 6 था तो 3-3 का, 8 था तो 4-4 का, 10 होता तो 5-5 का पेयर बनाते। कैसे बनाते? ये क्रॉस में करो, ऐसे यहां पे आ गया, ये वाला ऐसे यहां पे आ गया, और ये भाई एज इट इज। क्लियर? नेक्स्ट देखो TME, समझ आया? ये 2016 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट देखो NAERE। क्लियर? इसी तरीके से फ्रैक्शन को देखो कैसे लिखेंगे हम, FRACTION। क्लियर? चलो भाई देखो F यहां आएगा, CRA। ठीक है स्टूडेंट्स? तो T आएगा यहां, N आएगा यहां, I आएगा यहां, और O आएगा यहां पे। तो क्या हो गया? CARFNOIT, CARFNOIT। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का, CARFNOIT। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो क्या दिया मेरे को? 256 मींस रेड कलर चौक। देखो 256 का मतलब है रेड कलर चौक। ठीक है। 589 का मतलब क्या? ग्रीन कलर फ्लावर। ठीक है। 254 का मतलब क्या है? व्हाइट कलर चौक। अब देखो मुझे क्या कह रहा है, व्हाइट का कोड बताना। मतलब देखो जब व्हाइट का कोड बताओगे ना, मतलब मुझे बेसिकली व्हाइट का कोड बताना है, तो इसका मतलब मुझे पहले कलर का निकालना होगा, चौक का निकालना होगा। अगर आप ध्यान से देखो 5 यहां भी है, 5 यहां भी और 5 यहां भी है। क्लियर? इसका मतलब कलर यहां भी, कलर यहां भी, कलर यहां भी। इसका मतलब कलर के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा मेरे पास? 5। तो 5 हो गया खत्म। अब देखो जरा 2-2 किसमें? चौक यहां भी है, चौक यहां भी, और यहां क्या कॉमन है? 2। और ये क्वेश्चन आपका सीसेट 2017 से। तो भैया क्या बचा? 2 खत्म, तो कितना बचा? तो व्हाइट के लिए कितना होगा मेरे पास? 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा आपको। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
एल एस जे एक्स वी सी, इसको लिखा है एम यू एन बी ए आई। सबसे पहले मैंने जैसा कि बताया, ये कोडिंग डिकोडिंग वाले में क्या है, आपको नंबर याद होने चाहिए। यानी एल का है 12, एस टी 19 पे आ गया, आई जे यानी जे कितने पे आएगा, आई 9, जे 10 है, ई जे और टी वाई से भी आप याद रख सकते हैं। एक्स वाई जेड देखो, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू 23 पे, ये कितने पे आएगा 24 पे, यू 21, ये 22, और टी कितने पे आएगा स्टूडेंट 3 पे। ठीक है जी। देखिए एम 13, यू यू अभी देखा था मैंने कितने पे था 21 पे, एम क्या था 13, अच्छा बी 2, ये 1, और आई कितने पे आता है 9 पे। कुछ भी शॉर्टकट आप इजीली याद रख सकते हैं। क्लियर। चलो देखो जरा, सबसे पहले हो क्या रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट वी आर यूजिंग हियर, या लॉजिक जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हो दिखे जरा। देखो 12 से 13 पे गया +1 हुआ, 19 से 21 पे गया कितना हुआ +2, यहाँ कितना हुआ 3, 24, 4 28, 28 बोलो तो 26, 27 28, 1 बी 2 तो +4 22 +5 27, 27 मतलब 1, क्योंकि 26 पे Z आएगा और लास्ट आपका 1 पे ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया +6, यानी हर एक अल्फाबेट जो भी है वो +1 +1 +1 होता जा रहा है, यानी +1 2 3 4। अब क्या बोल रहा है, दिल्ली को D E L। अगर एक बात ध्यान रखना, अगर आपने नंबर गलत लिख दिया ना जो इसका अल्फाबेटिकली है, फिर गलती संभव है। देखो D 4, E 5, L 12, G 7 और H 8, I 9। ठीक है, तो इसमें क्या करना है मुझे, +1 यानी कितना आएगा 5वां, +2 कितना आएगा मेरे पास 7th लेटर, +3 करना है कितना आएगा 15th लेटर, +4 करना है मेरे पास कितना आएगा 12th लेटर, और +5 करना है कितना आएगा 14th लेटर। अब याद सुनो, देखो एक बात बताता हूँ आपको, ई जे ओ टी वाई यानी आएगा 5, ये 10, 15, 20 और 25। इससे अंदाजा लग जाता है मुझे कि मेरा जो नंबर है वो किसके आसपास है। जैसे मैं बात करूं D4 5 करना है, देखो 5 पे कौन है, ई, ये क्या हो रहा है भाई 12। तो देखो जरा, अगर मैं D से +1 पे जाऊं, ई हो रहा है, बट ई तो मेरे पास कहीं पे भी नहीं है। तो क्या ये रिवर्स ऑर्डर में तो नहीं है कि ऐसे लिखा हो कि दिल्ली की जगह -1 हो रहा हो, क्योंकि अगर मैं करता हूं 5 और 2 7, ठीक है जी, ई जी तो भाई कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, बट अब क्या इसमें ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा ही था, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली क्या था, इसमें प्लस नहीं था, इसमें क्या था, इसमें क्या था शायद -1 था, क्योंकि देखो अगर -1 करता हूं क्या आएगा सी। ठीक है, ई में -2 करो तब भी क्या आएगा सी आएगा, 12 में -3 करो कितना आएगा 9, 9 पे क्या आता है आपके पास आई। अच्छा एच में -4 करो कितना आएगा आपके पास 4, यानी 4 पे क्या होता है डी, और 9 में अगर 5 माइनस करो कितना आएगा 4, वो भी क्या आएगा डी। तो आपको करके देखना पड़ेगा, हर बार ऐसा नहीं होगा कि वही एक रिलेशनशिप गिवन होगा। तो याद रखिए कुछ अलग होगा तभी आंसर आएगा। क्लियर। तो ये सीसेट 2018 का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसका आंसर था CCIDD। काइंडली इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, RAMN को लिखा हुआ 1 2 3 4 5। देखो अब ये क्या है, पर्टिकुलर नंबर की पर्टिकुलर कोडिंग। जैसे अगर मैं बात करूं RAMON, ठीक है, इसको लिखा है 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड DINESH, इसको लिखा है 6 7 5 8 4 9। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या है, अगर मैं ध्यान देखो यहां पे सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, अब ये देखो कि क्या आपके पास कुछ कॉमन नंबर हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है नहीं, यहाँ पे ए है नहीं, एम है नहीं, एन MON, देखो एन है यहाँ पे, बिल्कुल एन के सामने क्या लिखा है 5, यहाँ पे भी क्या है 5। तो डेफिनेटली मेरे पास क्या है पर्टिकुलर कोडिंग है कि आर की 1 है, ए की 2 है, एम की 3 है, ओ की 4 है। इसी तरीके से डी 6, आई 7, ई 8, एस 4 और एच 9। क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं जरा मुझे क्या निकालना है, हमाम, हमम बोलो HAM। तो एच के लिए क्या है मेरे पास
अगर आप एच के लिए कोडिंग देखोगे क्या है 9, ए के लिए क्या है मेरे पास 2, एम के लिए कितनी है 3, ए के लिए फिर 2 और एम के लिए कितनी है मेरे पास फिर 3। तो 9 2 3 2 3 9 2 3 2 3 ऑप्शन नंबर बी मेरे पास बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न का। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये है अपना सीसेट 2021 से। चलिए इन अ कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज रिटन एंड एल रिटन एज LBSIDNZUHDR हाउ केमिस्ट्री रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। 2021 का क्वेश्चन आपका है, कैसे करेंगे, हाउ विल डू दिस क्वेश्चन। देखो पहले समझते हैं हो क्या रहा है। MATHEMATICS ठीक है जी। M 13 1 20 8 5 अगेन 13 1 29 3 एस कितने पे आता है STEGOT भाई, टी से पहले क्या आता है SST 90 ठीक है। अच्छा इसको क्या लिखा हुआ है L B S I D N Z U H D R ठीक है जी। देखो L कितने पे आता है, मैं लिख के क्यों बता रहा हूं ताकि आपको अल्फाबेट्स याद भी हो जाए, मुझे तो याद है, आप याद करिए। L 12 2 S अगेन 19 I 9 D 4 M N 14 Z 26 U कितने पे आता है, देखो EJOT बाई T U यानी कितना 21। ऐसे याद रखने का तरीका बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। HGH 8 4 और R कितने पे आता है आपके पास 18 पे, क्योंकि R के बाद क्या आता है आपके पास S ठीक है। अब देखो ये लिख लिया। अब डेफिनेटली मेरे पास कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। देखो क्या है मेरे पास, ये क्या हो रहा है -1 फिर क्या हो रहा है +1 फिर क्या हो रहा है -1 फिर क्या हो रहा है +1 फिर क्या हो रहा है -1 फिर क्या हो रहा है +1 -1 +1 -1 +1 और -1। क्या यही लॉजिक लग रहा है? यस। हर एक अल्फाबेट को ध्यान से देखना, उसकी कोडिंग आराम से करनी है, उसके बाद आपका आंसर आएगा। ऐसे बिल्कुल भी आंसर मार्क नहीं करना। अब देखो केमिस्ट्री को कैसे लिखना भाई, CHEMISTR भाई, है ना। चलो पहले क्या है -1, सी में -1 करो भाई, कितना आएगा B आएगा, यानी B आ रहा तो ये और ये मेरा खत्म हो गया ठीक है। H कितने पे आता है जी HI, H के बाद क्या आता है I, क्योंकि यहाँ +1 करना है तो BID। E कितने पे आता है तो लिख लो 3 8 5 5 में एक जोड़ोगे 4, यानी देखो BID यहाँ तक बिल्कुल सही चला हुआ अपना काम ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है जी। BID यहाँ तक बिल्कुल सही चला हुआ अपना काम। उसके बाद M 13 क्या होना है +1, 14 पे क्या था N, तो इसका मतलब ये मेरे पास आंसर आ चुका। आगे का फिर भी चेक करने की जरूरत नहीं होती एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि मेरे को एक आंसर मिल चुका है, बट फिर भी हम इसको कंप्लीट चेक करेंगे कि क्या ये आंसर आ रहा है ठीक है। I9, I से पहले क्या आता है मेरा GH, H के बाद I तो H, ये आता है कितने पे, ऐसा आता है 19 पे, 19 में जोड़ो +1 T, देखो HT बिल्कुल सही आ रहा है। T कितने पे आता है 20 पे -1 करो S, R कितने पे आता है 18, 18 +1 करो S, Y पे क्या आता है 25 माइनस करो X, तो BIDNHTSS और एंड में क्या आएगा आपका नंबर 24 यानी X। क्लियर, तो ये बिल्कुल सही आंसर था। मैंने बता दिया आपको कि एलिमिनेशन कैसे करना है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली एलिमिनेशन मेथड मेरे पास निकल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। क्लियर, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो मैंने फुल कोर्स बताया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे दिया गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है जी, मैं फिर भी बता दूं जो मेरा सी सेट का कोर्स था वो लॉन्च हो चुका है, जिसकी टाइमिंग है 3 से लेकर 4:30। टोटल आपको 4 डेज मिल रहा है। टोटल 180 से ज्यादा लेक्चर्स हैं। 50 क्वांट के, 25 लॉजिकल के, 15 इंग्लिश के हैं। प्रीवियस ईयर के 15 लेक्चर्स हैं। MCQ 50+, लाइव मेंटरशिप सेशन 30+। कोई डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। क्लियर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रो कोर्सेज। भाई माइक्रो कोर्सेज क्या होता है,
व्हाट डू मीन माइक्रो कोर्सेज? देखो जैसे आपको मैंने अभी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दिखाए, कहां से कहां तक थे क्वेश्चन बेसिकली। देखो ये क्वेश्चन थे भाई 2016 में आया था, ठीक है, उसके बाद 2017 में आया हुआ है, 2018 में, ठीक है, 2018 में दो क्वेश्चन थे, 2021 में एक क्वेश्चन था, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें देखेंगे भैया 2021-22 में कितने क्वेश्चन आए थे। क्लियर? तो यहां से तो आपको ये तो पता चल रहा है, बट माइक्रो कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सपोज करो जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग से 2018 में दो क्वेश्चन थे, यानी कितना, ऑलमोस्ट 5 नंबर का हो गया, 5 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, समझा की बात, एक आधा क्वेश्चन तो भाई कोडिंग डिकोडिंग अपने पास आ ही रहा है। तो कैसे इसको मैनेज करोगे, हाउ विल यू मैनेज इट? कि आपको करना भी अभी थोड़ा बहुत तो मैंने चलो बेसिक्स बता दिया ना, जिसमें ईजी और टीवाई कर रहा था, उसका यूज कैसे करना है, बाकी जो अल्फाबेट्स लेटर्स हैं उनको याद कैसे करना है, उनके नंबरिंग कैसे याद करना है, ऑपोजिट लेटर्स को कैसे देखना है, तो ये सब चीजें लेक्चर के अंदर मिलेंगे आपको। वो कहाँ मिलेगा? उसके लिए पूरा कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कल लेक्चर भी आप खरीद सकते हैं। कैसे खरीदेंगे, लिख दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किसका, फुल कोर्स का, माइक्रो कोर्स का, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप का। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कैसा इसका आपको अवेल कर पाएंगे आप इसको। चलिए चूज एग्जाम करेंगे तो ये आएगा सी सेट, ठीक है। तो ऑल सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज, और यहाँ पे आएगा मेरा माइक्रो कोर्सेज। क्लियर? देखिए सबसे पहले 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए और यहाँ पे कॉल में व्हाट्सएप कीजिए। क्लियर? देखो जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी है, आप इसको पूरा देख सकते हैं, जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे नंबर सिस्टम आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको इसमें खोल लें जरा, चलिए ओपन। चलिए चलिए देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, चूज एग्जाम करेंगे, के पास आएगा सी सेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शंस मुझे दिए गए, यहाँ पे वीडियो कोर्सेज, यहाँ पे टेस्ट कोर्सेज, यहाँ पे मेरे माइक्रो वर्स माइक्रो कोर्सेज मेरे को दिए गए। सबसे पहले 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे तो कॉल में आपके पास व्हाट्सएप का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। देखिए जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बात करूंगा, सबसे पहले मैं पूरा कोर्स 3562 का है ना, 3562। अगर करना ही नंबर सिस्टम है तो क्यों मैं बाकी कोर्सेज को देखूंगा ना। जैसे मुझे सिंप्लीफिकेशन अगर करना हो, जैसे परसेंटेज करना हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, टाइम एंड डिस्टेंस करना हो, एवरेज, नंबर सीरीज, लाइन चार्ट, रेशो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, सब दिए गए हैं, और सबके साथ 6 मिनट का ट्रायल आपको फ्री दिया जा रहा है। रीजन क्या है इसका, कि पहले देखिए उसके बाद परखिए फिर करिए, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट की बात करूं, ठीक है, जैसे अभी हम कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहे थे, जैसे लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर चलते हैं। पूरा बंडल कितने का, सिर्फ और सिर्फ 2651 का, सिर्फ 2651 का ये पूरा बंडल मेरे पास है। बट अगर मैं पजल टेस्ट की बात करूं तो 247 का रैंकिंग एंड ऑर्डर की बात करूं, 130 का स्टेटमेंट कंक्लूजन, 42 का डायरेक्शन और सिलोजिज्म हो गया, क्यूब एंड डाइस हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग जो भी हम कर रहे थे, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहे, कितने का, 185 का, 8 लेक्चर्स हैं, देख लो कितना बड़ा है ना, 8 लेक्चर है, 5%, यानी आ ही रहा आपके पास क्वेश्चन हर साल। 6 लेक्चर, 6 मिनट का फ्री ट्रायल है, 3 वेब नोट्स और 361 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर आपका कवर है इसमें। वेब नोट्स में क्या है, थ्योरी पार्ट हो सकता है, कुछ आपका इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हो सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हो सकते हैं, जैसे मैंने ईजीओटी वाली बताया, ईजीओटीवाई वाला बताया, आपके ऑपोजिट लेटर्स का सम है ना, वो सारी चीजें आपको यहीं पता चलेंगी। 8 लेक्चर इसके अंदर। क्लियर? चलिए इसी तरीके से आपके पास इंग्लिश का भी माइक्रो कोर्स दिया गया है। क्लियर? इन द एंड मैं आपको वो दिखाऊंगा जो एक्चुअली में आपको देखना चाहिए। ये है वो सितारे जो भाई अब रोशनी बिखेर रहे हैं। कैसे? जैसे मिस्टर स्पर्श की बात करो, 51 रैंक, अर्नब 56, जतिन ने 91 सिक्योर किया था, दिव्या ने 105। और मैं नहीं कह रहा भाई क्यों हम नंबर 1 है,
पिछले 25 साल से 2200 प्लस सिलेक्शन के साथ, ये इनके वर्ड्स है। अब नॉर्मल बच्चे के वर्ड्स नहीं, एक आईएएस ऑफिसर ने लिखा तो भैया अच्छा ही लिखा हुआ, पढ़िए इसको पता चलेगा कि नहीं जर्नी कैसे। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को एज वेल एज द वीडियो, और लिंक आपको दिए गए सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहे वो फुल कोर्स का हो, चाहे माइक्रो कोर्स का, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप का। थैंक यू।